कि आप राजनीति में कब और कैसे आए हो? राजनीति में आने से पहले आप क्या करते थे? आप अधिकतर मैं देखा हूँ समाज सेवा करते हो, तो आपको कैसा लगता है और क्या महसूस होता है कि आपके यहाँ बहुत दूर-दूर से आते हैं लोग कुछ आयुर्वेदिक दवाई देते हैं करके, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। तो आपको खेती करना है करके ये कहाँ से एक मोटिवेट मिला कि तो महोदय जी ये अंत में आप किसान भाइयों के लिए 2 शब्द। जय हिंद दोस्तों, द स्ट्रगल लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज है हमारा पहला एपिसोड और पहला एपिसोड का पहला गेस्ट है हमारे नया जिला जो बना है खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला के प्रथम जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस के कामदो जंघेल जी, जिससे हम आप लोगों को भेंट मुलाकात और चर्चा करेंगे। कामदो जंघेल जी, तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार कमलेश जी। जी दोस्तों, कामदो जंघेल जी से आज चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहो। तो महोदय जी आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कामदेव जंघेल ग्राम ओटेबन से हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री लोचन राम जंघेल जी है, माता का नाम है फुलकैना जंघेल। अभी नवीन जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के अंदर एक ग्राम पंडरिया है और उसका आश्रित ग्राम है ओटेबन, जो खैरागढ़ से 30 किलोमीटर पड़ता है। आप पढ़ाई कहाँ तक की हो? मेरी पढ़ाई जो है मैं एमए में राजनीति में एमए किया हूँ जी। और समाज शास्त्र में भी मैं एमए हूँ, समाज शास्त्र में भी किया हूँ। अच्छा, आप पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? बाहर पढ़ाई किया? आपका एजुकेशन कहाँ कहाँ हुआ है? देखिए, मेरी बेसिक पढ़ाई तो हमारे जो मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है जी। वो पंडरिया में हुआ। अच्छा। 5वीं तक हमने वहाँ पढ़ा। फिर आगे जो है 5वीं के बाद 6वीं 7वीं जो है बुंदेली में किया। उसके बाद 1 साल संडी में भी पढ़ाई किया मैं। 8वीं के बाद मैं 9वीं से दुर्ग में मेरी पढ़ाई हुई। दुर्ग 8वीं 9वीं से लेकर के मैंने कॉलेज भी वहीं से दुर्ग से किया। महोदय जी अभी हम आपके फार्म हाउस में ही शूट कर रहे हैं, तो आपको खेती करना है करके ये कहाँ से एक मोटिवेट मिला कि आप खेती में बहुत ज़्यादा, मतलब आप किसान अध्यक्ष भी हो जिला कांग्रेस का, तो किस प्रकार का आपको उद्देश्य और मोटिवेट मिला कि मेरे को किसानी करना है, खेती फल सब्जी उगाना है ऐसा करके? देखिए, खेती तो हम बचपन से देख रहे थे। मेरे पिताजी हैं वो काफ़ी मेहनती हैं और खेती को बहुत अच्छे ढंग से नए नए पद्धति से, जैसे पहले उनारी पद्धति आया, फिर रोपा पद्धति हुआ, ऐसे अलग अलग पद्धति से करते थे। तो हम तो शुरू से बचपन से जुड़े थे। अच्छा। पर पढ़ने के बाद पढ़ाई करने के बाद फिर हम वापस आए। काफ़ी समय दूर थे तो लगता था कि फैमिली में माँ बाप के पास रहें और वहीं रह कर के कुछ खेती को नवाचार में लाएं और एक नया चीज़ करें। तो मैंने बागवानी और फल वर्गीय ऐसे बहुत सारे खेती हमने शुरू किया जी। और अभी मैं बहुत सारे प्रकार के में फ्रूट्स वगैरह है, आपके वेजिटेबल्स वगैरह हमने लिया है। तो महोदय जी आपको जैसे खेती करते हुए कितना साल हो गए, कितना वर्ष हो गए? अब देखिए, खेती तो मेरा पहले भी था, जैसे कि आपको पहले ही बताया जी। और देखा जाए तो मुझे लगभग 2009 में जब मैं दुर्ग से वापस आया जी पढ़ाई करके, तो अब से मैं लगातार जो है मैंने पहले 2-4 लाइन में ऐसे टमाटर लगाना शुरू किया, फिर भुट्टा लगाया, ऐसे अलग अलग, फिर बैगन लगाया, ऐसे फिर मैं लगभग 15 साल लगभग हो गया जो जिसमें मैं निरंतर फार्मिंग से जुड़ा हूँ। तो खेती करने में कुछ ज़्यादा परेशानी होती है कि ऐसा कुछ नहीं? मतलब आपके क्या उद्देश्य है खेती कर, जो किसान है उस भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, मेरा तो यही संदेश है। सबसे पहला चीज़ होता है कोई भी काम के लिए लगाव होना जरूरी है जी, क्योंकि आपको लगाव नहीं रहेगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा जी। तो लगाव का मतलब ये है कि आपको इसमें प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है जी, चीज़ों को देखना पड़ता है जी। और शुरू से देख रहे थे तो हमको आसान, देखिए कोई भी चीज़ आसान नहीं होता, थोड़ा सा करते करते वो आता है। जैसे पहले ही बताया था मैंने कि केला बागवानी या ये सब हमारे फैमिली में नहीं लगाते थे, पारंपरिक खेती होता था। अच्छा। तो मैंने शुरुआत में इसको जो है लगाना शुरू किया, धीरे धीरे अनुभव बढ़ते गए जी। फिर मेरे एक मित्र हैं निरंजन जी, मेरे अच्छे दोस्त हैं, अभी ग्राम सेवक हैं, राहुल से हैं वो मेरे एकदम अच्छे मित्र हैं और हमेशा जानकारी मुझे देते रहे, उनसे चर्चा होता था, तो उनसे मेरी काफ़ी सहयोग मिला। हमारे हार्टिकल्चर विभाग से भी हमको जानकारी मिला, एग्रीकल्चर, सारे सब सपोर्ट करते गए। अच्छा। महोदय जी आप बताइए कि आप राजनीति में कब और कैसे आए हो? राजनीति में तो ऐसे मैं बचपन से ही राजनीति को करीब से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली जो है शुरू से ही राजनीति से रहा है। क्योंकि एक खेती के साथ हम लोग राजनीति में बने रहे। हमारे पूर्व विधायक
मेरे चाचा जी हैं गिरवर जंघेल जी। जी। तो हम लोग कहीं ना कहीं परिवार से बने रहे हैं और इस बीच में हमेशा हमारा जो है राजनीति में लगाव था। और राजनीति में जो मैं लगभग अभी पिछले समय राजनीति में जो मैं एक्टिव हुआ, जो सक्रिय हुआ, वो जिला पंचायत चुनाव पिछले समय मैंने लड़ा था। जी। मेरी प्रियंका जंघेल जो है मेरी वाइफ पत्नी है, उसने जिला पंचायत चुनाव लड़े थे और उस तब से हम लोग लगातार अभी राजनीति में सक्रिय हैं। जी। महोदय जी, आप राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? राजनीति में मेरा आने का उद्देश्य तो शुरू से मैं देख रहा था, मेरे परिवार में सेवा भाव, मेरे दादाजी रहे, वो हमेशा सेवा करते रहे। वो आयुर्वेदाचार्य थे और हम शुरू से हमारे घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। जी। तो मुझे भी लगता था कि हम भी कुछ समाज सेवा करें, लोगों के बीच में बने रहें। तो एक प्लेटफॉर्म देख रहा था। तो मेरे राजनीति करियर में जो इसमें आने का पर्पस था, एक प्लेटफॉर्म था। तो मेरे यहाँ कांग्रेस परिवार से हमेशा शुरू से चाचा जी लोग सब रहे हैं, उनको बचपन से देखे हैं जी। तो मेरा भी मन था कि मैं भी लोगों का सेवा करूं। अच्छा। तो इस प्रकार से मैं राजनीति में प्रवेश किया कि एक प्लेटफॉर्म होता है और वहाँ से हम लोगों का मदद कर पाएँ। जी। राजनीति में आने से पहले आप क्या करते थे? राजनीति में आने से पहले तो मेरा जो है नॉर्मली खेती, बताया आपको कि मैं 2009 में जब आया तो पारंपरिक खेती तो चल ही रहा था जी, है ना। और मेरा बड़े भैया का जो है कृषि केंद्र देखते हैं, उनके साथ मैं बैठा करता था और धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, इसमें एक अलग सुकून है। और पापा जी जो भी है अकेले हो रहे थे, तो लगा कि नहीं, हमको साथ बटाना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ को भी सीखना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे ऐसे करके हमको इंटरेस्ट चालू हो गया, क्योंकि पापा जी पारंपरिक खेती ही करे हैं, ये खेती नहीं किए हैं, तो इसमें थोड़ा सा उनको दिक्कत आता था। तो अभी हम लोगों ने धीरे धीरे अब बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया। आपको राजनीति में सपोर्ट करने वाले कौन कौन हैं? देखिए, सपोर्ट तो मुझे राजनीति में लाने का जो श्रेय है, कहीं ना कहीं हमारे फैमिली में हमारे चाचा जी, बताया मैं, पूर्व विधायक गिरवर जंघेल जी रहे जी। जिला पंचायत चुनाव में जो मेरी मिसेस प्रियंका जंघेल जब चुनाव लड़ी, तो इसका जो लाने का जो श्रेय है चाचा जी को ही आता है जी, क्योंकि उनके बगैर जिला पंचायत लड़ना संभव नहीं था। और उसके बाद से जो है मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं जी, उनका पूरा सहयोग मिला मुझे, हर प्रकार से सहयोग किए। और क्षेत्र के लोगों के से भी सहयोग मिला, और भाई लोग हैं उनसे भी सहयोग मिला, मेरे दोस्त यारों से सहयोग मिला। मेरे पेरेंट्स तो किए ही हैं, क्योंकि वो शुरू से ही सहयोग करते आए हैं। तो इस प्रकार से सभी का मुझे सपोर्ट मिला और मिल रहा है। आप अधिकतर मैं देखा हूँ समाज सेवा करते हो, तो आपको कैसा लगता है और क्या महसूस होता है? देखिए, समाज सेवा तो सही मायने में देखा जाए, मैंने पहले भी बताया है कि मेरे परिवार से मेरे दादाजी समाज सेवा करते आए हैं जी। लोगों के बारे में सुख दुख में साथ देना जी। तो मैं इसमें जब आया हूँ, राजनीति में आया, मैं किसी व्यक्ति का, कोई किसान परेशान है, कोई व्यक्ति का काम नहीं हो रहा है, यदि हम कुछ काम उनके सिर्फ फ़ोन मात्र से उनका काम सुलझा देते हैं जी, तो जो खुशी महसूस होता है, शायद वो हम पैसे से नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो अनभिज्ञ होता है, चीज़ों को जानते नहीं हैं, और हम उसको थोड़ा सा लाइन अप कर देते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं इसी कारण से आगे सोच भी रहा हूँ, आगे जहाँ भी ऊपर वाले ले जाएं, मैं चाहता हूँ कि जो गरीब हैं, जो जिनको समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़ें, मेरे से जो बन पड़ता है, मैं पूरा कोशिश करूँगा, और मुझे अच्छा लगता है लोगों का मदद करना, और जैसा भी होता है मैं बिल्कुल हमेशा उनके सहयोग के लिए तत्पर रहता हूँ। महोदय जी, हमने सुना है कि आपके यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, कुछ आयुर्वेदिक दवाई देते हैं करके, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। सही सुना है आपने। दवाई मेरे यहाँ जो है दादाजी के पिताजी लोग भी देते थे जी। दादाजी भी देते थे, अभी एक्सपायर हो गया जी। अभी चाचा जी, पापा जी लोग भी दे रहे थे जी, और अभी मंझा चाचा जी देते हैं जी। और काफ़ी दूर दूर से आते हैं लोग, जिसमें आयुर्वेदिक है, कोई प्रकार का ऐसा नहीं है। जो प्रकृति में जो
पनपते हैं उन्हीं वहीं से ही अच्छा। निकाल करके आयुर्वेदिक चून दवा करके देते हैं पूरा, है ना? आयुर्वेदिक रासायनिक वाला कोई केमिकल वगैरह ऐसा कोई कुछ? केमिकल नहीं रहता, वो प्रकृति से ही उपजा हुआ। तो उसमें क्या क्या बीमारी ठीक होता है? उसमें देखिए वैसे तो ज़्यादातर जो मेन दवाई जो था उसमें, जी जो आयुर्वेदिक जो दवा देते थे उसमें हड्डी का था जी और आँख का है जी और एक बेमची करके होता है। जी तो लोग जो है दवाई लेने के बाद बताते थे जी कि हम तो दवाई हड्डी के लिए देते थे, पर वो बताता था कोई शुगर ठीक हो गया, किसी का कुछ और ठीक हो रहा है, ऐसे अलग अलग प्रकार से अच्छा। किसी का तो ये जो दवाई है, जैसे कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान या हानिकारक ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नुकसान नहीं सुनने मिला, फायदा ही मिला है। जी और फायदा नहीं मिला तो नुकसान नहीं हुआ। अभी तक एक भी ऐसा कोई केस नहीं आया है कि इसको लेने से किसी को नुकसान हुआ है, क्योंकि ये नेचुरल है, जी। प्रकृति के गोद में जो पनपा है और उसी अच्छा। को देते हैं। तो महोदय जी ये बताइए, तो इस दवाई को डेली देते हैं कि क्या है इसका प्रोसेस? नहीं, इसमें हफ्ते में 2 दिन होता है, अच्छा इतवार और बुधवार। अच्छा, रविवार को हाँ, और रविवार और बुधवार, 2 दिन, मतलब हफ्ते में 2 दिन देता है। हफ्ते में 2 तो दिन। इसमें मैं सुना हूँ कि बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ से तो पूरा आते हैं, फिर बाहर से भी आते हैं, दूसरे राज्य से, मध्य प्रदेश, इंदौर वगैरह से। तो ये क्या सच बात है कि क्या है? सही है, काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जानकारी मिल रहा है। अब तो सोशल मीडिया का समय आ चुका है, पहले तो नहीं था, तो पास पास के लोग आते थे। अब निश्चित रूप में नागपुर से आ रहे हैं, कोई दुर्ग, भिलाई, खैरागढ़, डोंगरगढ़, जी ऐसे बहुत दूर दूर से और भी दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं। महोदय जी, आपसे मुलाकात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और जी, बहुत हमें भी दिनों अच्छा से लगा। हम कोशिश कर रहे थे कि आपसे मुलाकात हो और कुछ चर्चा करे करके, लेकिन काफ़ी दिनों बाद आज हम आपसे मुलाकात किया और आप हमारे लिए छोटा सा कीमती टाइम निकाले, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं महोदय जी कि आप ऐसी हमेशा आगे समाज की सेवा करते रहें और आगे बढ़े और अपने जीवन में सफल पावे। तो महोदय जी, ये अंत में आप किसान भाइयों के लिए 2 शब्द? किसान भाइयों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आप जो भी कर रहे हो वर्तमान में, आप दिल लगा के करें और जो भी करते हैं उसमें 100% समय दें, निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो खेती हो, हर जगह आपको अपना 100% देना ही होगा। जी बिना 100% दिए आप कुछ नहीं पा सकते। बस मेरा यही संदेश है, आप खूब मेहनत, दिल लगा करके काम करें, मेहनत करें, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी प्रेस करना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।